स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में मैक्सवेल सर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जॉइंट्स के बारे में, ठीक है। और ये आपके स्केलेटल सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है हमारे पास कि जॉइंट्स होते क्या हैं, ठीक है। तो जॉइंट्स हमारे जो होते हैं इन्हें आर्टिकुलेशंस बोला जाता है, और ये उन प्लेसेस पे होते हैं जहाँ पे हमारी या तो बोन से जुड़ रही होती हैं, या जो बोन्स है वो कार्टिलेज के थ्रू आपस में जुड़ रही होती हैं, ठीक है। किसी टिश्यू की तरह टिश्यू की वजह से आपस में जुड़ रही होती हैं। जो जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, ये एक कनेक्शन फॉर्म करते हैं, ये एक दूसरे से जुड़ाव जो है वो फॉर्म करते हैं, जुड़ाते हैं हमारी पूरी बॉडी को एक दूसरे से। इसकी वजह से जो हमारी बॉडी है वो आगे मूव कर पाती है और उस पर स्टेबिलिटी आ पाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो इसकी क्लासिफिकेशन होती है वो दो टाइप से होती है। एक आपके स्ट्रक्चर के बेस पे होती है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो दिखता कैसा है, ठीक है। और दूसरी फंक्शन के बेसिस पे होती है कि उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपके होते हैं आपके फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं, साइनोवियल जॉइंट होते हैं। फंक्शन में आपके इमोबाइल जॉइंट्स होते हैं, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपके जो तीन होते हैं, एक होता है आपका फाइब्रस जॉइंट, एक होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट और एक होता है साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? तो फाइब्रस जॉइंट्स जो होते हैं हमारे, ये हमारी दो बोन्स को साथ में स्ट्रांगली जोड़ते हैं, और इनके साथ में बीच में इनके फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। और ये इनको बिल्कुल फॉर्मली दो हड्डियों को आपस में जोड़ के रखते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो है आपका अल्ना एंड रेडियस, ठीक है। तो अल्ना एंड रेडियस जो होती है हमारी बोन्स, ये आपकी फाइबरस जॉइंट्स का एक एग्जांपल होती है। नेक्स्ट आते हैं आपके कार्टिलेजिनस जॉइंट। इसमें क्या होता है कि दो हमारे बोन के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो आपके कार्टिलेज से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। जैसे कि जो हमारा प्यूबिक सिम्बायोसिस है हमारा, ठीक है, ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है आपका, ठीक है, जो कि हमारे पेल्विक गर्डल में होता है, ठीक है। देन आता है आपका साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स हमारे क्या होते हैं, जिनमें आपकी साइनोवियल कैविटी होती है और उसमें एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस भरा होता है जिसे कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स कई बार बूढ़े लोगों को बोलते हैं कि आपके जोड़ों का ग्रीस ख़त्म हो गया, तो वो ग्रीस कुछ नहीं होता, वो आपका साइनोवियल फ्लूइड ही होता है, जो कि हमारी बोन्स को आपस में घिस के वेयर एंड टियर से बचाता है, हमारे बोन्स को, जॉइंट्स को हमारे लुब्रिकेट करता है और उन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब जो हमारे साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, यानी साइनोवियल कैविटी वाले हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, ये आपके मल्टीपल टाइप के होते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला आता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में जैसे कि आपका नाम सजेस्ट कर रहा है कि इसमें एक हड्डी जो है वो बॉल के आकार की होगी, यानी गोल होगी, और जो दूसरी हड्डी है हमारी वो कप के आकार की होगी, जिसमें वो बॉल जो है फिट हो रही होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका जो हमारा शोल्डर का जॉइंट होता है, ये एक एग्जांपल है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। तो कभी अगर आपने अपने शोल्डर की हड्डी को थोड़ा सा मूव करके देखोगे तो देखोगे कि वो ऐसे गोल गोल मूव करती है, और वहाँ पे आपको एक गोल गोल बॉल की जैसी जो चीज़ है वो भी फील होगी, ठीक है। जो कप शेप आपका होल्डर होता है कैविटी में, उसको हम सॉकेट बोलते हैं, ठीक है। और इसे ग्लिनोइड कैविटी भी बोलते हैं। ये आपकी जो स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी होती है वो आपकी कप शेप्ड होती है, ठीक है, जिससे कि जो हमारे ह्यूमरस का बॉल वाला पार्ट है वो उसमें अटैच हो सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा हिंज जॉइंट्स। अब हिंज जॉइंट्स क्या होते हैं? हिंज का मतलब होता है, तुमने दरवाजे देखे हैं तो दरवाज़ा जहाँ पे आपका अटैच हो रखा होता है, ठीक है, वहाँ पे ऐसे हिंजेस लगे हुए होते हैं ना, तो दरवाज़ा जो होता है वो सिर्फ ऐसे ऐसे मूव करता है, तो वो होते हैं आपके हिंज जॉइंट्स, ठीक है। हिंज जॉइंट्स क्या होते हैं आपके, ये सिर्फ आपके एक टाइप का मोशन जो होता है ऐसे अप एंड डाउन, बस इसको ही अलाउ करता है, एक ही प्लेन में, वन प्लेन में ये आपका जो है परमिट करता है आपके एक्शन को, ठीक है। जो हमारे एल्बो का जॉइंट होता है ये आपका एग्जाम्पल है हिंज जॉइंट का, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है हमारे पास, ये होता है हमारा पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट का मतलब क्या होता है कि ये जो जॉइंट्स होते हैं आपके, ये रोटरी जॉइंट्स होते हैं, मतलब कि ये ऐसे रोटेट कर सकते हैं। सेंट्रल एक्सिस में इसका ये जो एक्सिस है ये इसके अलोंग आपका रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये रोटेट भी कितना करते हैं, ये आपका पूरा 360 डिग्री रोटेट नहीं करते, ये आपका सिर्फ वन साइड टू अनदर साइड ही आपका रोटेट करते हैं। जैसे कि जो हमारे नेक का जॉइंट होता है, ठीक है, जो हमारी सर्विकल वर्टिब्रे होती है आपका C1 एंड C2, इनके बीच का ये जो आपका जॉइंट होता है ये होता है आपका पिवट जॉइंट। तो जब आप कभी आप अपना सर हिलाते हो तो साइड बाय साइड आप अपना सर हिला सकते हैं, अप एंड डाउन अपना जो सर है उसको हिला सकते हो, लेकिन पूरा 360 डिग्री आप अपने सर को नहीं हिला सकते, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्डोलॉइड जॉइंट।
तो कॉन्डोलॉइड जॉइंट्स जो होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं, ये 2 प्लेन्स में आपका मूवमेंट जो है उसको अलाउ करते हैं, यानी कि प्राइमरी आपका जो फ्लेक्सेशन एंड एक्सटेंशन है वो भी करते हैं, साथ में अबडक्शन एंड एडक्शन भी करते हैं, ठीक है। यानी कि आप इसको ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं दोनों साइड में आप इसे कर सकते हो, ठीक है। तो जो हमारा रेडियो कार्पल जॉइंट होता है हमारे हाथ में, ये जो आपका रेडियो कार्पल जॉइंट होता है, ये हमारा आपका कॉन्डोलॉइड जॉइंट जो है इसका एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो हाथ में जो हमारी कार्पल बोन्स होती हैं, ये उसकी वजह से हमारे हाथ को, हमारे रिस्ट को मूवमेंट करने देता है फ्रीली आपका 2 प्लेन्स में, यानी कि अप एंड डाउन एंड साइड टू साइड, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं हमारे पास सैडल जॉइंट। सैडल होता है जिसपे घोड़े के ऊपर कोई बैठता है, जब कोई हॉर्स राइडिंग करता है तो उसके ऊपर एक सैडल लगता है और उसके ऊपर एक आपका आदमी बैठता है, ठीक है। तो ये जो हमारे जॉइंट्स होते हैं ये आपके उसी सैडल के शेप में होते हैं, इसलिए इनका नाम होता है सैडल जॉइंट्स, ठीक है। और ये आपके जो कॉन्डोलॉइड जॉइंट्स हैं इनके सिमिलर होते हैं, लेकिन ये आपको और ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप लेफ़्ट राइट अप डाउन एंड सर्कुलर मोशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो हमारे थंब में जॉइंट होता है आपका, वो थंब वाला जो हमारा जॉइंट होता है जहाँ पे आपकी ट्रेपीजियम बोन जो है वो आपकी रिस्ट के जो आर्टिकुलेट्स होते हैं उस पर यहाँ पे जॉइन कर रही है, वो आपका सैडल जॉइंट होता है। तो कभी आप अपने थंब को मूव करके देखना, आप उसे अप डाउन मूव कर सकते हो, साइड टू साइड मूव कर सकते हो, उसे ऐसे गोल, यानी कि ऐसे गोल आपका उसको गोल भी मूव कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं बेटा हमारे साइनोवियल जॉइंट्स में ही आपके ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट्स आपके क्या होते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करते हैं, मतलब कि ये एक दूसरे के ऊपर इजीली फिसलते हैं, ग्लाइड करते हैं, ठीक है। और ये वाले ये वाले जो जॉइंट्स होते हैं आपके, ये मेजरली हमारे टार्सल बोन्स के बीच में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे फुट का मूवमेंट है, जैसे वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, बैलेंसिंग हो गया, वो बहुत ईजिली हो पाता है, ठीक है। ये जो होते हैं ये स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग मूवमेंट इनका होता है एक दूसरे की सरफेस के ऊपर, ठीक है। ये ऐसे ऐसे करके स्लाइड करते हैं, और आपका बैक एंड फोर्थ भी ये आपके स्लाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमें चलने में भागने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, जॉइंट्स के लिए हमारे पास यही था। नेक्स्ट क्लास में हम आपके हड्डियों के बारे में, आपकी बोन्स के बारे में, आपके जो स्केलेटल सिस्टम है इसके बारे में हम और ज़्यादा बात करेंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।